पर्याप्ति निष्ठावनो भवति। पर्याप्त क्या होता है? पर्याप्त अपनी अपनी पर्याप्तियों को वह पूर्ण करता है। कौन? पर्याप्तक। जो पर्याप्तक होता है वो अपनी अपनी पर्याप्तियों को पूर्ण करता है। यावत् शरीरम अपूर्णम, जब तक शरीर अपूर्ण है तब तक निर्वृत्ति अपूर्ण कहा, वह निर्वृत्ति अपर्याप्तक है। बस ये लगा। हिंदीकार ने क्या लिख दिया कि शरीर पर्याप्त पूर्ण नहीं होती जब तक निर्वृत्ति, तो ठीक है। लब्धि पर्याप्तक किसे कहते हैं? लब्धि पर्याप्तक किसे कहते हैं? जिसकी पर्याप्ति लब्धि पर्याप्तक। लब्धि पर्याप्तक किसे कहते हैं? अभी तक पूछ रहा हूँ। हाँ, एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं करता उसको लब्धि पर्याप्तक कहते हैं। ऐसे जीव की उम्र कितनी होती है? हाँ, 18वां भाग प्रमाण होती है। लब्धि पर्याप्तक एक मुहूर्त में कितने भाव धारण कर लेता है? 60,000। तो संगी पंचेंद्री अपने क्षुद्रक भाव कितने धारण करता है? संगी पंचेंद्री जीव अपने कितने भाव धारण करता है? 24। हाँ, संगी पंचेंद्री किसकी अपेक्षा? मनुष्यों की अपेक्षा से। तीन इंद्री के लब्धि पर्याप्तक के कितने भाव होते हैं? 60। एक इंद्री के हाँ, 66,132। दो इंद्री के, तीन इंद्री के, चौर इंद्री के और पंच इंद्री के 24। ये सब मिलाकर के 66,336 भेद होते हैं। इतने एक श्वास में 8,000 बार जो मरते हैं तो इतनी श्वासें हो गई। अब श्वास कितनी हो जाएंगी इसमें नहीं दिया इन्होंने, तो इतने एक श्वास के 18 बार, एक श्वास में 18 हैं, तो एक श्वास में 18 बार जन्म कर रहा है और एक अंतर मुहूर्त में कर रहा है 66,336। तो आप निकाल दो कितने श्वास हो गए। एक श्वास में 18 तो 636 कितने श्वास में? 66,636। एक श्वास में 18 तो 636 में कितने श्वास होंगे? निकाला है? देखो कहीं निकाला है।
निकाला है उन्होंने, नीचे लिया है। इन भवों के शुद्ध भाव के इसलिए कहते हैं कि अल्प स्थिति वाले अन्य कोई भाव नहीं होते। फल तत्वराशि के अनुसार 60,300 भवों की श्वासों का प्रमाण 3685 सही 1/3 इतनी श्वासें हुई। एक श्वास में 18 बार जन्म लिया उसने, तो 66,336 में कितने श्वास आएंगे? 3685 श्वास एक अंतर्मुहूर्त है। एक श्वास में एक श्वास इतना बड़ा अंतर्मुहूर्त लेना जिसमें 3685 श्वासें हों। इन श्वासों का समूह प्रमाण अंतर्मुहूर्त पृथ्वी काय से लेकर पंचेंद्रिय लब्धि पर्याप्त तक चलता है। पृथ्वी काय, अग्नि काय, जल काय, वायु काय आदि ये किस में लेंगे? कौन से 80 भवों में, 60 भवों में, 40 भवों में, किस में जाएंगे? 60,132 में। हाँ, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, ये जितने भी सब प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित 11 भंग हैं, 11 भंगों को जाएंगे। तो इनको 11 के जो 66,132 हुए ना इतने, तो इनको 11 को मल्टी कर देंगे, 11 को गुणा भाग दे दो तो उस 6,012 भाव निकल आएंगे प्रत्येक के। इन्होंने निकाल के दिया भावार्थ में 60,132 भावों को 11 में भाग दे दें, तो 11 का भाग देने से 6,012 आ जाएंगे एक के। यानी पृथ्वी का एक श्वास में एक अंतर्मुहूर्त में इतने बार जन्म जाते हैं, मर जाते हैं। सूक्ष्म पृथ्वी का है, स्थूल पृथ्वी का है, सूक्ष्म, ये सब जीवों का एक श्वास। अग्नि भी एक श्वास के अंतर का एक अंतर्मुहूर्त में 6,012 बार जन्म जाते हैं, मर जाते हैं। ये कम से कम है। ये उम्र कैसी है? अधिकतम उम्र है कि कम से कम? कम से कम। और अब एक श्वास के 18वें भाग में जन्म भी गया, मर भी गया। और ये लब्धि पर्याप्त तक अपन को देखने में नहीं आते। हमने कहा था ना, इस कमरे में पूरे में भरे पड़े हैं अग्नि का है, जल का है, वायु का है, वनस्पति का है, पर वो अपन को देखने में नहीं आ रहे हैं। केवली भगवान को अपर्याप्त तक क्यों संज्ञा दी है? एक गाथा आए थे, नहीं उनके तो पर्याप्त नाम कर्म का उदय है केवली भगवान का। केवली भगवान को अपर्याप्त तक क्यों कहा गया? हमने उस समय बताया था केवली भगवान के 13वें गुण स्थान में अपर्याप्त दशा कब होती है? जब वो समुद्घात करते, हमेशा नहीं रहते। हमेशा तो उनका पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, हमेशा उदय है। जैसे अपने पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, अपन भी पूरी वर्गणाएं ग्रहण कर रहे हैं, भली भोजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन शरीर के लिए प्रति समय वर्गणाएं आ रही हैं, जा रही हैं। तो केवली भगवान के भी आना जाना है। बात अकेला जब वो समुद्घात करते हैं, उस समय औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय नहीं रहता। 3 समय के लिए दंड, कपाट, पितर और लोक पूरण। कपाट, पितर और लोक पूरण, इन 3 में वो अनाहारक हो जाते हैं। इसलिए पितर में और लोक पूरण में, और लौटते समय लोक पूरण में 3 समय दंड और कपाट में अनाहारक नहीं होते।
और उस समय आकर के जब उनका औदारिक मिश्र का युग बनता है, उस समय उनको अपर्याप्तक कहा जाता है। मुनि महाराज कब अपर्याप्तक होते हैं? केवली भगवान आहारक कब होते हैं? अभी हमने बताया ना, केवली भगवान अनाहारक अपर्याप्तक कब होते हैं? समुद्घात करते समय, 2 समुद्घात के बाद फिर वो अनाहारक होते हैं। और जब वो लौट के आते हैं, 3 में जब लौट के आते हैं तब वो औदारिक मिश्र कायु बनता है। तीसरा, मुनि महाराज अपर्याप्तक कब होते हैं? आहारक पुतला। जो मुनिराज आहारक पुतला निकालते हैं, उनके जो मस्तिष्क से आहारक पुतला निकलता है, उस समय वो अपर्याप्तक होते हैं। निर्वृत्ति पर्याप्तक के गुण स्थान कौन से हैं? प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ और छठवां। हाँ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तृतीय नहीं, चतुर्थ। हाँ। प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ और छठवां। कौन कौन से जीव अपर्याप्त दशा में सम्यक दृष्टि नहीं होते? कौन से जीव अपर्याप्त दशा में सम्यक दृष्टि नहीं होते? हाँ, 6 पृथ्वियों में और हाँ हाँ ठीक है, ज्योतिष विंतर भवनवासी और हाँ, और अंत में स्त्रियों के अपर्याप्त अवस्था में सम्यक तो नहीं होता है, किसी भी हालत में नहीं होगा। यानी कोई भी स्त्रियां ज्योतिष इस सम्यक दर्शन लेकर के जन्म नहीं लेते। यदि स्त्री सम्यक दर्शन के साथ मरेगी तो फिर स्त्रियों में उत्पन्न होगी कि नहीं होगी? हाँ, यदि सम्यक दर्शन के साथ स्त्री का मरण होता है तो वह नियम से पुरुष में ही देव में जाएगी। जैसे सीता का जीव, सीता का जीव सम्यक दर्शन के साथ मरण को प्राप्त हुआ तो 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र हुआ। सीता का जीव, सुलोचना का जीव, ये सब समय द्रौपदी के जीव, ये सब देव पर्याय में हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन इनको हो चुका। अनंग शिरा का नहीं है। अनंग शिरा की कहानी विचित्र है। 3000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद भी स्त्री पर्याय, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं हुआ। और सम्यक दर्शन हो गया हो, मरण करते समय छूट गया, सब सम्यक दर्शन में। आयुबंध के समय तो कोई मतलब नहीं है, मरते समय सम्यक दर्शन छूट गया। जैसे जीवन भर सम्यक दर्शन रहे और मरने के समय यदि छूट जाता है तो स्त्री पर्याय, स्त्री जीवन भर, हाँ ऐसे है ना। बहुत अनंग शिरा का आता ना, 3000 विशल्या, बहुत सारी स्त्रियां हैं। अरे तुम लोग तो छोड़ो, मनुष्य पुरुष भी पूरी जिंदगी भर, मुनि महाराज भी जिंदगी भर सम्यक दृष्टि रहे, भावलिंगी मुनिराज रहे, और अंत में अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन छूट गया और स्त्रियों में पैदा हो गए। मुनिराज, भावलिंगी मुनिराज,
एक अंतम अंतर मुहूर्त में ही गिर कर नीचे गुणस्थान में गए, स्त्री वेद का बंद किया और जाके स्त्रियों में पैदा हो गए और जिंदगी भर मुनि रहे। भगवान की जो माँ बनती है, भगवान की जो माँ बनती है, उनका इतिहास कैसा है? मिथ्या दर्शन, जन्म लेते मिथ्या दर्शन के साथ ही आएंगे। महर्षि जैसे जीवन भर जो तपस्या की तो उसका पुण्य कहाँ जाता? उसका पुण्य पड़ा रहता है स्टोर में, बाद में मिल जाएगा इकट्ठा। जैसे आप, जैसे नौकरी वाले का वो बजट इकट्ठा होता रहा ना, पेंशन, पेंशन के पहले एक और होता है फंड, फंड मिलता है। पीआर। हाँ, तो वो इकट्ठा होता होता मिलता है। जीवन के अंत में मिल जाता है, ऐसे ही पड़ा रहता है। वो तो सिद्धांत ये है कि कोई व्यक्ति ने साल भर पढ़ाई की है और परीक्षा के दिन अकेले एक दिन नहीं गया वो, तो फेल माना जाएगा, पास। यही सिस्टम यहाँ है कि आयुबंध के समय और जिस समय पर्याप्त मरता है उस समय के परिणामों का मुख्यता होती है। अब वो अपन को पता नहीं है, इसलिए 24 घंटे सावधान रहना चाहिए। प्राण, प्राण कितने होते हैं? 10। 2 इंद्री के कितने प्राण हैं? 2 इंद्री के, हाँ 4 तो हैं ही उसके। एक इंद्री बढ़ जाएगा और एक वचन बल बढ़ जाएगा। देखो इसलिए मैंने 2 इंद्री के पूछे। एक इंद्री के कितने प्राण हैं? 4। तो 2 इंद्री के एक बढ़ा दो, नहीं वचन बल भी बढ़ेगा क्योंकि बोलने की शक्ति आ गई ना। अब 3 इंद्री के 2 नहीं बढ़ाना, हाँ 3 इंद्री के 1 ही बढ़ाना। 1 इंद्री के 4, 2 इंद्री के 6, 3 इंद्री के 7, 4 इंद्री के 8 और 5 इंद्री के 9 और संगी के 10 आ जाते हैं। इसलिए संज्ञा कितनी होती हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? पहले श्लोक था ना, संज्ञा किसे कहते हैं? सुखों को प्राप्त होते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। जिस कर्म के उदय से संसार की इच्छा होती है उसे संज्ञा कहते हैं। सांसारिक इच्छाएं जो दुख देने वाली होती हैं, सांसारिक जितनी इच्छाएं हैं वे सब संज्ञा कहलाएंगी, संसार संबंधी। आहार संज्ञा कब कब उत्पन्न होती है? हाँ? असातवेदनीय कर्म के उदय। उदय से क्या क्या असातवेद क्या क्या निमित्त बनता है? जैसे उपयोग के और पेट के खाली। हाँ, होम कोष्ठ है, पेट खाली हो गया और इच्छा हो गई आहार की। और पेट खाली 6 घंटे में हो ही जाता है। इसलिए जो एकासन करते हैं और जो रात्रि भोजन त्याग करते हैं उन्हें 6 महीने का उपवास का फल लगता है, क्योंकि एक बार का खाया हुआ व्यक्ति 6 घंटे बाद भूख लगेगी ही लगेगी। 6 घंटे के बाद पेट खाली हो जाता है क्योंकि वो पच करके बराबर हो जाता है। इसलिए रात के 12 घंटे उसने नहीं खाया तो 2 भुक्ति का त्याग है, और एक टाइम खाया है उसका भी उपवास है।
क्योंकि एक टाइम जो भोजन कर रहा है उसके 6 घंटे वो भोजन चलेगा सही रूप से, भोजन पानी। 6 घंटे के बाद तो उसको, तो मुनि महाराज वगैरह कितनी भुक्ति त्याग कर रहे हैं? 3। एक में खा लिया, अब जो खाया वो तो शाम तक, अब रात भर तो भूखे ही सोना है। पानी भी सूख गया, भोजन भी सूख गया, सब खत्म। अब रात भर तो भूखे सो, यानी रात भर का तो मुनिराज का उपवास होता ही होता है। इसलिए पंचम पहले काल के जीव 3 दिन में 1 दिन भोजन करते हैं, दूसरे काल के जीव 2 दिन में, और तीसरे काल के 1 दिन के भोजन करते हैं, यानी 1 दिन छोड़ करके, 1 दिन छोड़ करके भोजन करते हैं। वो 2 दिन छोड़कर, वो 3 दिन छोड़कर। और चौथे काल के जीव 1 टाइम 1 भुक्ति प्रतिदिन भोजन करते हैं। और पंचम काल के जीवों को कहा दिन में 2 बार। नहीं, वो तो अलग चीज़ है। मूल सही भोजन जो है, पंचम काल के जीव को 2 बार भोजन के स्थिति बताई। पंचम काल के जीव 2 बार भोजन करने में उनके 24 घंटे अच्छे से निकल सकते हैं। एक टाइम में आकुलता है, अष्टमी के दिन आकुलता पड़ जाए तो अष्टमी नहीं कष्टमी कहलाती है लोग कहते। हाँ, जो ब्रह्मचारी लोग अष्टमी 14 करते ना, वो पहले ही सोचते भैया आज कष्टमी है, कष्टमी, शाम को भोजन पानी नहीं मिल रहा है, पर भूख लग जाती है, इसलिए अष्टमी को। और हमारे आचार्य जी कहते थे योगी 1 बार खाता है, भोगी 2 बार खाता है, और रोगी, अब आप देख लो कौन हो, हम नहीं, बार रोगी। जो बार खाए उसकी मृत्यु होगी, ऐसा चलो, संज्ञाएं हो गई थी। धम्म गुण मग्ना मोहारि बलम जणम नमंसिता मग्गण महाहियारम विवहियारम भणेश्यामो। धर्म गुण मग्ना है, धर्म गुणों की मार्गणा करने में, मार्गणा करता है ने धर्म को खोजता है मार्गणाओं से। आहत आहाय मोह बली, और मोह रूपी बलि को, दुश्मन को आहत यानी नाश करता है, करना है। ये मार्गणाएं हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो पूज्यवर नेमीचंद महाराज बता रहे हैं धर्म गुणों की तो खोज करना है, और क्या करना है? मोह रूपी दुश्मन को मारना है। इसलिए जन्म नमस्यता, जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करते हैं। मग्गण महायारम, मग्गणा महाधिकार, देखो इसको महाधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि 24 मार्गणाएं हैं। विविधि आरम भणेश्यामो, उनको अलग अलग अधिकारों के द्वारा कहेंगे। पूछा जा सकता है कि मार्गणाओं को क्यों कहा गया है, तो आप कह सकते हैं धर्म गुण को प्राप्त करने के लिए और मोहरूपी शत्रु को मारने के लिए मारना अधिकार कहा गया है। जाहिवता शुभ जीवा, कुछ समय पड़ता है, बहुत अच्छी गाथा है ये। शांतर मारना क्या समझे? सामान से क्या है? जहाँ पर जीव पाए जाते हैं, खोजे जाते हैं, उसे अब वो खोजने गया, वहाँ जीव मिला ही नहीं, तो उसके लिए कहते हैं कि 8 मार्गणाएं शांत हैं। उपशम सूक्ष्म हारे है, उपशम सम्यक दृष्टि। दुनिया में कहीं भी उपशम सम्यक दृष्टि कुछ समय के लिए गैप हो जाता है। इतने लाखों करोड़ों अनंत अनंत जीवों में कोई उपशम सम्यक दृष्टि नहीं है।
क्षयोपशमो छायक नहीं, क्षयोपशमो छायक तो सदा मात उपशम सम्यक दर्शन अंतराल पड़ता है। अभी बताएंगे वो कितना। दूसरा 10वें गुण स्थान में अंतराल पड़ता है। सूक्ष्म सांप्राय में कोई जीव न पाए। और कहाँ कहते हैं वैक गुबिये, वैक क्रियक, वैक हैं हाँ आहारक, आहारक के लिए आहार, हाँ सूक्ष्म आहार है। आहारक का भी अंतराल पड़ता है। आहारक मिश्रका योग का अंतराल पड़ता है। वैक्रियक और वैक्रियक मिश्रकाल का अंतराल पड़ता है। कोई जीव ऐसा समय आ जाए कि ना तो नरकों में उत्पन्न हो रहा है और ना नारकियों में उत्पन्न हो रहा है। कोई जीव वहाँ उत्पन्न ही नहीं हो रहा है उतने काल तक के लिए। जो पहले से हैं वो तो हैं शासन मिश्रेम, और शासन स्थान में मिश्र। ये 8 मार्गणाएं क्या हैं? शांतर मार्गणा का अर्थ क्या है? हैं? अंतर जिनमें होता है। शांतर मार्गणा उसे कहते हैं जिनमें उत्पन्न होने वाले जीवों में अंतर। जैसे कहा ना 1 घंटे तक कोई गाड़ी नहीं आएगी, वो 1 घंटा क्या हो गया? अंतर हो गया। तो इसी प्रकार अंतर मारना, ये 8 मारणाएं शांतर मारना है। रत्न लायक विषय है, क्योंकि अपन सोचते हैं कि इस प्रकार का विषय जीव नहीं पाया गया। कहते हैं अब कहाँ कितना अंतराल पड़ता है देखो। सत्यदनाछम मासा वासुदत्ता बारस मुहूर्ता पल्ला शंखम चिन्नम यदि संसार में किसी ने प्रथमोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो 7 दिन तक पूरे 3 लोक में, देवों में, नारकियों में, त्रिंचों में किसी ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया ही नहीं। प्रथमोपशम मार्गना खाली है, लेकिन 7 दिन के बाद नियम से कोई ना कोई सम्यक प्राप्त करेगा। अभी अंतराल कभी कभी पड़ेगा, हमेशा ही पड़ता है ऐसा नहीं, कभी कभी पड़ जाता है कि कोई जीव नहीं किया। लेकिन 7 दिन के बाद किसी ना किसी को सम्यक दर्शन होगा ही। अब ये बताओ कौन करना, केवल ज्ञान के अलावा कौन बता पाएगा? और अनादि अनंत काल की बात बता दी, और ये नियम हमेशा लागू होगा। अनंत काल के बाद भी यही नियम लागू होगा कि कोई जीव 7 दिन के बाद सम्यक प्राप्त करेगा ही करेगा। दूसरा क्या है? सूक्ष्म सांप्राय। तो सूक्ष्म सांप्राय में 6 मासा, 6 मास तक कोई व्यक्ति श्रेणी नहीं चढ़ा। किसी जीव ने श्रेणी चढ़ा ही नहीं। और 608 जीव मोक्ष जाते हैं, तो वो 608 समय में जाते हैं। तो 6 समय तो कोई नहीं जगा, और सब 8 समय में एक साथ जल्दी भगदड़ मचेगी। फिर आप ये प्रश्न उठा सकते हो, जो सिद्धांत के ज्ञाता हैं, कि 8 समय में भी बताया, एक समय में कितने जाएंगे, 2 में कितने जाएंगे, 3 में कितने जाएंगे, अधिक से अधिक 108 बताते हैं। और तो फिर ये तो 608 जाना है। जब 108 ही एक साथ चढ़ पाएंगे तो फिर उससे ज़्यादा 600 में क्या करेंगे? तो जो 13वें गुण स्थान में जीव रुके हुए हैं उनमें से इनकी पूर्ति हो जाएगी। स्टोर हर जगह स्टोर बना के रखते हैं। यानी देखो प्रकृति ने क्या स्टोर बनाया। यदि 6 महीने तक कोई जीव नहीं आया तो फिर मोक्ष क्या होगा? तो उन्होंने 13वें गुण स्थान में लाखों जीवों को रोक के रखा है, उसी के लिए कि स्टोर नहीं आ, कोई नहीं आया तो करे। प्रकृति देखो अपने शरीर में चर्बी रखती ना, चर्बी क्या है? स्टोर है। जब आप खाने नहीं देंगे, मान लो तुम्हें खाने नहीं मिला या दिया नहीं, तो शरीर चर्बी में से भोजन लेना शुरू कर देता है, चर्बी को खाना शुरू होता है। इसलिए उपवास करने से शरीर का व्यक्ति दुबला होना शुरू हो रहा है ना, तो चर्बी को चूस रहा है। भोजन तो चाहिए है मशीन को। अब तुम नहीं दोगे तो वो स्टोर जो रखा था चर्बी में से, उसमें से निकालना शुरू कर देता है। ऐसे ही वो 13वें गुण स्थान में जीव जो हैं उनमें से 608 की संख्या पूरी करके
मोक्ष भेज देगा। और 6 महीने के बाद कोई ना कोई श्रेणी चढ़ेगा ही चढ़ेगा। वासुपुधत्तम, अब कौन है वासुपुधत्तम में? ओहो ये, हाँ। वर्ष पृथकत्व, वर्ष पृथकत्व किसे बोलते हैं? 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष की जो संख्या है ये पृथकत्व कहलाती है। कितना? 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष, पृथकत्व संज्ञा बोलते हैं इसे। 9 के अंदर में, यदि वर्ष लिया है तो 9 वर्ष में लेना, मुहूर्त लेते तो 9 से 8 नंबर पे आता है। पुधत्व यानी एक कम, तो उसमें वर्ष 90-99 लेते कई बार नहीं, वर्ष लिख दिया ना उन्होंने। नहीं, 3 से 9 तक वर्ष मुहूर्त पृथकत्व आया, पर मुहूर्त में आने 8 मुहूर्त, प्रसक्त का 8 से कई लोग दिवस आया तो एक दिन कम। नहीं, प्रसक्त का 8 से कई स्थानों पर कई आचार्यों ने 90-99 ऐसे लिया है। मतलब किसमें पृथक लगाना, उसको एक कम करना बस। सेकंड में लगाओगे 1 सेकंड कम, समय में लगाओगे तो बस पर 1 समय कम। यदि अपन ने कह दिया रेंज कितनी है? 3 से 9 के बीच नहीं, 1 कम, बस कम में आना। जैसे मान लो आपने समय में लगाया, ये समय पृथकत्व, हाँ। तो 1 समय कम, 9 में से 1 कम करो। कोई आचार्य 99 समय से भी कम तो नहीं क्या देना। क्या करना बता दो? ऐसा क्यों? इतना क्या चाहता है? 99 फिर करना पड़ेगा आपको, वे कम करना पड़ेगा। संख्या पृथक, हाँ, तो संख्या 99, 1 कम, सीधी बात 1 कम करो। इतना प्रसक्त यदि साल का है तो 1 साल कम करो, महीना का है तो 1 महीना कम करो, यूनिट और दिवस का है तो जो यूनिट लेंगे इकाई अच्छा, लेंगे, और समय का है तो समय लेंगे। 1 समय कम करो, बस 1 समय करना। अब ये नहीं आएगा इसमें वर्ष पृथकत्व में, ये नहीं आएगा वर्ष पृथकत्व में, ये नहीं आएगा 8 वर्ष 11 महीना यूनिट एक करेंगे। यूनिट आएगा, यूनिट की एक संख्या, पृथकत्व की संख्या का ये प्रमाण मानना चाहिए। तो वर्ष पृथकत्व यानी 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष में किसी न किसी को आहारक पुतला होगा। पंचम काल में तो मोक्ष है नहीं, तो ये 108 जीव जो हैं वो चतुर्थ काल के मोक्ष जाएंगे। नहीं, यहाँ से नहीं है, लेकिन विदेश क्षेत्र में तो है, विजयात पर्वत की गुफाओं से। अभी भी वो हाँ, और कोई मुनिराज को कोई देवता उपसर करके दमोह में पटक देवे तो यहाँ से मोक्ष हो जाएगा, वो अपन को दिखेगा नहीं। ऐसा कितना बड़ा विचित्र है, कोई देवता विदेश क्षेत्र के महाराज को उपसर पकड़ के यहाँ पटक देवे, जटाशंकर में पटक दे आहार में। जटाशंकर के बाद यति विहार में पटक देवे ना क्या। लेकिन विशेषता देखो, यहीं सामने पटक देवे, जिस समय वो गिरेंगे अपन उस समय यहाँ नहीं होंगे, अपन देख नहीं सकेंगे जब तक उनको केवल ज्ञान हो के मोक्ष हो जाएगा, शरीर कपूर के समान, अपन को दर्शन नहीं होंगे। अपने यहाँ से अपन को, अपने सामने अपन छत पे बैठे हैं, अपने ऊपर से चारों नदीधारी मुनिराज निकल रहे हों, पर जिस समय निकल रहे होंगे उसी समय अपनी आंख में किरकिरी चली जाएगी जब तक वो निकल जाएंगे। क्या विचित्र है, अपन देख नहीं सकेंगे, उस समय अपना उपयोग दूसरी तरफ हो जाएगा, या अपन को नींद आ जाएगी और उतने में वो निकल जाएंगे। महाराज जी, जो आपने सूक्ष्म शांबराय का अभी जो बताया 6 महीने वाला, और वो 608 जीव का उदाहरण दिया है, वो कहाँ फिट हो रहा है? वो हो गया ना, 6 महीने 8 समय में 608 जाएंगे। नहीं तो यहाँ कहाँ फिट हो रही है? तो यहाँ से 10वें गुण स्थान की बात हो रही है। अरे 10वें गुण स्थान में छपक से चढ़ेंगे ना, तभी तो ऊपर जाएंगे। तो और वो 608 तो मोक्ष की बात हो रही थी। अरे मोक्ष यहीं से तो जाएंगे, 608 जाएंगे, बिना छपक श्रेणी के मोक्ष कैसे होगा? तो अभी तो उसका 13वां स्थान भी बाकी है, 12वें में भी नहीं पहुंचा है वो। अरे वही तो कह रहा कि कहाँ से लाए, वही उसी के लिए तो उदाहरण दिया हमने। 6 महीने 608 में मोक्ष जाना है, ओके। तो 6 महीने 8 समय में उतने ही यहाँ से मुनि महाराज जाके 13वें गुण स्थान में पहुँचेंगे। 6 महीने 8 समय में 608 नरक से निकलेंगे, वो एक सिस्टम है पूरा। तो अब आप कहेंगे फिर 12वें गुणस्थान जाना अभी तो उनको, और नीचे गुणस्थान है, तो फिर जो ऊपर स्टोर था 13वें गुणस्थान में कितने लाख मुनि राजों को, उनमें से 608 खिसका देंगे मोक्ष को। और ये
जैसे तुमने कहा कि भाई अभी हमारा थोड़ा और पैसा कमी है, तुम दे दो, कल आ जाएगा। तो ऐसा व्यवहार चलता है कि नहीं? ऐसे ही वहाँ 608 जी मोक्ष जाना थे, तो 13वें गुण स्थान में से लेके भेज दिए, बोले भाई थोड़े दिन और रुको, 608 आकर के उसकी पूर्ति कर देंगे। कभी कभार अंतराल पड़ता है, कभी बहुत कम, नहीं तो कोई ना कोई मुनिराज को केवल ज्ञान होता ही है। 6 महीने का अंतराल पड़ सकता है, पूरे 2.5 द्वीप में किसी ने मोक्ष प्राप्त नहीं किया, और फिर 8 समय में मोक्ष जाएंगे सब 608 जीव। 8 समय में 608 जीव को मोक्ष हो जाएगा, नियम कभी नहीं बदलेगा। ऐसे ही नरक से निकलने वाले जीव हैं, 6 महीने तक कोई भी नहीं निकले, 8 समय में सारे जीव निकल के व्यवहार राशि में आएंगे, उसकी पूर्ति करना। फिर तीसरा क्या है? वर्ष मुहूर्त, 12 मुहूर्त। 12 मुहूर्त का क्या है? वैक्रियक। वैक्रियक जो शरीर है, वैक्रियक जो है, यानी देवों में कोई जन्म यदि नहीं लेवे तो कितने समय तक नहीं लगे? 12 मुहूर्त तक किसी देवता ने कहीं जन्म नहीं लिया, पूरे भवनवासी व्यंतर ज्योतिष वैमानिक सब में नहीं लिया। पल्ल संख्या, और पल्ल का संख्यात किसमें है? शासाधन सम्यक दृष्टि। शासाधन सम्यक दृष्टि कितने काल तक कोई नहीं जन्मे? यानी कोई जीव पल्ल के असंख्यात में भाग तक कोई गिरा ही नहीं। उपशम सम्यक दर्शन का अधिकतम काल कितना है? उपशम सम्यक दर्शन का अंतराल काल कितना है? 7 दिन। तो हर 7 दिन में पड़ रहा है, सम्यक दृष्टि बन रहा है, लेकिन गिरने वाला व्यक्ति कितने दिन में आएगा अधिकतम? पल्ल के संख्यात भाग, यानी सम्यक दर्शन से गिरने वालों की संख्या कितनी कम हो गई? प्राप्त करने वालों की संख्या कितनी है हर 7 दिन में? और गिरने वालों की संख्या कितनी है? पल्ल के संख्यात में भाग तक कोई सम्यक दृष्टि गिरा ही नहीं। और बोलो दूसरा गुणस्थान कितनी देर खाली रहा पूरे संसार में? मनुष्यों में नहीं, हाँ, देवों में भी, नारकियों में भी, मनुष्यों में भी, त्रियंशों में भी। क्या गजब की बात! देखो, यानी असंख्यात वर्षों तक दूसरे गुणस्थान में कोई गया नहीं, लेकिन पल्ल के संख्यात में भाग जरूर कोई ना कोई वहां पहुंचेगा। ये देखो, तो शासन और मिश्र का कितना है? वही पल्ल का संख्यात भाग तीनों। पल्ल असंख्यम चिन्नम, मिश्र शासादन, मिश्र अपर्याप्तक, मनुष्य पर्याप्तक है ना। 3 कौन से लिए इन्होंने? ठीक है, मनुष्य पर्याप्तक में कोई, यानी सम्मूर्छन मनुष्य। देखो कितनी बड़ी बात है, एक नई बात यहाँ देखने में आई। अभी तक ये सारे अंतराल तो ध्यान में थे, लेकिन कह रहे मनुष्य भी हो, यानी सम्मूर्छन मनुष्य भी पल्ल के संख्यात्म भाग तक कौ पूरे 3 लोक में कहीं उत्पन्न नहीं हुए। सम्मूर्छन मनुष्य पल्ल के संख्यात्म भाग, यानी जो जहाँ सम्मूर्छन मनुष्य स्त्रियों के उत्पन्न करने गए, इतने काल तक किसी के शरीर में नहीं, 3 लोगों में कहीं नहीं। और सम्मूर्छन मनुष्य मनुष्यों के शरीर में ही उत्पन्न होते हैं। क्या बताया था हमने सम्मूर्छन मनुष्य का? जहाँ पसीना आता है और वहाँ हवा नहीं लगती है, वहाँ सम्मूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं मनुष्य के शरीर में, त्रियंशों के में नहीं, अपने शरीर में। अब पसीना कहाँ आता है? कुक्षी वगैरह में ये स्थान है ना, इनमें पसीना आता है, लेकिन हवा नहीं लगती। आप लोगों को, हमारे लिए मत देखो, अपनी तो सब हवा लग रही, देखो खुले हैं। हाँ, मुनि महाराजों का यही है, पूरा शरीर खुला होने से सम्मूर्छन मनुष्य, तुम लोगों का नहीं, और सबसे ज़्यादा इधर
हाँ, स्त्रियों के उन स्थानों पर सम्मूर्छन जीव सबसे ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, ऐसा कुंद भगवान ने प्रवचन सार की चारे चूलका में कहा। आकार कैसा होता है? महाराज अंगुल के संग आता, पर देखने में नहीं आता। आंखें हैं उसकी, आंखें कान नाक सब हैं, लेकिन देखने में नहीं आया, अपर्याप्त तक है। महाराज जी एक सांस में 8-10 बार मर भी जाते हैं। हाँ, वो एक श्वास में 8-10 बार मर भी जाते हैं, जन्म तो हो गया, जन्म भी हो जाता है। पर होते वो गंदे स्थान पे ही है। और गंदे में भी मल में नहीं होंगे, मूत्र में नहीं होंगे, माद जो स्थान शरीर से चिपके हुए रहते हैं इन कुक्षी आदियों में होते हैं, हवा का संचार नहीं होता उनके। ऐसा अनंत बार मरते हैं, अनंत बार जन्म लेते रहते हैं वहीं पे। हाँ, लेकिन कितने काल के बाद? अधिकतम अंतराल बढ़ा तो असंख्यात वर्षों तक सम्मूर्छन जीव किसी के शरीर में उत्पन्न नहीं हुआ। पसीना तो हमेशा आ रहा है, पसीना तो हमेशा आ रहा है, लेकिन इतने काल तक कोई जीव नहीं होवे तो कहीं नहीं हो सकता। और वो स्वतः ही मरते रहते हैं, अपने घात से भी मर सकते हैं। उनका जन्म हुआ उसी समय आपने हाथ लगा दिया, या मर, उनकी जान कितनी सी है? अंगुल के संख्यात में भाग। मान लीजिए उसी समय उनका जन्म हुआ और आपने उसी समय खुजली आ गई आपको यहाँ पर, और वो जीव जन्म ही था, मर गया तुरंत। पर्याप्ति के तो काल बहुत बड़ा हो गया, पर्याप्त का मर जाते, मरते रहते हैं। अकाल मौत इनकी ज़्यादा होती है। बहुत सूक्ष्म है। हाँ, 12 भाई। तो इस प्रकार से साधारण गुणस्थान, अपर्याप्तक मनुष्य और तीसरे गुणस्थान में कोई जीव यदि अधिक समय न जावे तो पल्ल के असंख्यात वर्षों तक कोई उसमें नहीं जाता है। पडम उपशम सहिदाय परम उपसमिदाय वृद्धा वृद्धिये 14 दिवसा वृद्धा वृद्धिये 14 दिवसा वृद्धिये पन्नरसा वृद्धिये पन्नरसा बृहद कालो दुगो धब्बो। कालो गो जब्बो। देखो ये सब चीज़ें इतनी अच्छी याद करने लायक हैं। देखो सब नई चीज़ें हैं जो अपन लोग आप लोगों ने सुनी नहीं है। कितना बड़ा सूक्ष्म वर्णन किया। अब देखो, प्रथम उपसम्यक दर्शन, प्रथमोपसम्य सम्यक दर्शन सहित कोई वृत्ति नहीं बने तो 14 दिन तक। वृत्ति का निषेध नहीं कर रहे, वृत्ति तो पंचम गुणस्थान में जीव सदा बने रहते हैं। असंख्यात रहते हैं त्रियंच, मनुष्य 13 करोड़। पंचम गुणस्थान में मनुष्य रहेंगे 13 करोड़। आरिका, एलक, क्षुल्लक, ब्रह्मचारी 2 प्रतिमा से पूरे 2.5 द्वीप में 13 करोड़ अधिक नहीं हो सकते पंचम स्थान में। लेकिन ये कौन सा कह रहे हैं? प्रथमोपसम सम्यक दर्शन के साथ वृत्ति, देश वृत्ति 14 दिन तक कोई भी व्यक्ति प्रथमोपसम सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया। वृद्धि पन्नरसा, और कोई प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि सीधा मुनि बना तो कितने दिन में? 15 दिन के अंदर कोई ना कोई 2.5 द्वीप में सम्यक दर्शन मुनि महाराज प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से ये ब्रह काल जान लेना चाहिए। अब देखो, मुनि महाराज भी कौन से मुनिराज? अब 6ठे 7वें मुनि स्थान में तो सदा मुनिराज है, 3 कम 9 करोड़ सदा मुनिराज हैं। लेकिन ये प्रथमोपसम सम्यक दर्शन, प्रथमोपसम सम्यक दर्शन लेके कोई मुनिराज आया तो 15 दिन से ज़्यादा नहीं, उसके बाद आएगा ही आएगा। है ना, कोई ना कोई मिथ्या दृष्टि। प्रथमोपसम संवेदन कैसे होता है? मिथ्यात्व। प्रथमोपसम सम्यक दर्शन हमेशा मिथ्यात्वपूर्वक ही। तो कोई ना कोई मुनिराज 15 दिन में मिथ्या दृष्टि से प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि बनेंगे। प्रथमोपसम कितनी सोच लगो, हर 15 दिन में 2.5 द्वीप में कोई ना कोई प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि बनेगा। और देश वृत्ति कितना बनेगा? 14 दिन। 14 दिन में विरहकाल मतलब विरहकाल है, और वो प्रथमोपसम का। क्षयोपसम और छायक तो बने रहते हैं। अभी 5वें काल में 5वें काल में
कौन से गुण स्थान पे पंचम मुनि काल रहते में हैं छठे और- से- छठे और से। उनको आत्मा का अनुभव होता है क्या? छठे सातवें गुण स्थान तक रहते हैं। सप्तम गुण स्थान में कुचित का जाते जब वो निर्वृत्ति में जाते हैं तो जयसेन स्वामी कहते हैं कि सम्यक दर्शन शुद्ध उपयोग का जघन अनुभव होता है, लेकिन उसका काल इतना अल्प होता है कि वह अल्प काल कोई कार्यकारी नहीं हो पाता। काल की अल्पता है, लेकिन सप्तम गुण स्थान से शुद्ध उपयोग कहा है। शुद्ध उपयोग कहो, आत्मानुभूति कहो, ये सब एक आध बात है, पर इतना अल्प है, इतना अल्प है कि वह काल कार्य नहीं हो पाता, जघन रूप से कहा है। इस काल में आत्मा का अनुभव नहीं होता मतलब किसने वहाँ कहा? कह रहा हूँ ना, होता है, होता है। लेकिन वो अल्प काल है, अवग्रह जैसा होकर रह जाता है। थोड़ा ही सा स्पर्श करता है, इतने में परिणाम गिर जाते हैं। से। उसका अनुभव मुनि को होता है क्या? क्यों नहीं होगा? जघन अनुभव होगा, थोड़ी काल का होगा, जैसे होगा तैसे उसका गुण स्थान बदल जाएगा। आज भी है, कल भी था। पंचम काल के अंत तक भावलिंगी संत हैं। मुहुर मुहुर आत्मानम स्पर्शन सन, बार बार मुहुर मुहुर में आत्मा का स्पर्शन करते हैं मुनि महाराज। होता है, पर वो निर्विकल्प दो प्रकार की स्थिति बना दी, एक स्वस्थान और एक सातिशय। सातिशय आज नहीं है, लेकिन निर्वृत्ति परक और प्रवृत्ति परक। तो जब सामयिक आदि काल में बैठते हैं, कुचित कदाचित अल्प काल के लिए उनको सम्यक दर्शन की स्थिति बनती है आत्मानुभव। लेकिन वो काल इतना छोटा, जैसे व्यंजनावग्रह होता ना, नए सकोरे के ऊपर पानी की बूंद डाली, हमेशा होता रहता है कि एक बार होता है बस? फिर नहीं 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 नहीं, हमेशा। हाँ, जैसे मैंने कहा ना, नया मटका लाए, अब उस पर अपन ने पानी के छांटे डालो तो क्या होगा? तुरंत सूखता जाता है, तुरंत फिर डालो तो सूखते ही जाता है, सूखते। जब तक उसमें पानी बहुत दिन तक भर के नहीं रखो तब। तो आज की आत्मानुभूति हम लोगों की सूखे हुए नए सकोरे पर पानी के छांटे डाल, जितने डालोगे गर्मी ज़्यादा है, सूखापन ज़्यादा है। वो मिट्टी का बर्तन कैसा है? सूखा भी है और बाहर से गर्मी भी है, तो पानी का छांटा गया तो है, लेकिन जाने के बाद वो तुरंत। और जब बहुत बहुत डालते रहो तो धीरे 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 फिर वो पानी दिखने लग जाता है, देखो मटका गीला है। तो पंचम काल में ऐसे ही परिणाम क्या हैं? सूखे हैं। सूखे कैसे हैं? हमारे कर्मों की उदय की स्थिति बड़ी विचित्र है, और वही नया है। नया का अर्थ है बहुत भाव, बार बार उसको हमने स्पर्श नहीं किया, इसलिए आता है सकोरे पानी के समान, एक क्षण को आएगा, तुरंत नीचे गिर जाएगा। इसमें एक विकल्प और है, 24 दिन भी बताए, और 15 दिन का तो दिया है, 24 दिन का भी है। कोई आचार्य को मत हो सकता है। महाराज जी, ज्योतिष देव बन जाते हैं मुनिराज, तो वहां पे भी क्या वो आत्मा का अनुभव करते हैं? ऐसे ही नहीं, वो तो असंयम हो गए, वो तो गिर गए काम से। हम आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते कर रहे हैं, वो मर के देव बन गए, उनको नहीं। यदि वो हमारे सामने आ जाए और कहें, ऐ सुधासागर मैं ही हूँ विद्यासागर, तो हम उनसे क्या कहेंगे? विद्यासागर को नमोस्तु, आप तुम मुझे नमोस्तु कर लो। हाँ, इस समय आचार्य श्री ज्ञान सागर, शांति सागर, विद्यासागर, जितने भी आचार्य हैं सब देव बने हैं, और वो देव हम लोगों को नमोस्तु कर रहे हैं अभी। अरे हम लोगों तो छोड़ो, इन लोगों को एक स्वामी कर रहा है छुल्लक को। कौन? कुंद कुंद स्वामी का जीव। ब्रह्मचारियों को भैया जी को, भैया जी तुम लोगों को प्रतिबंध कर रहे हैं। अभी इनने प्रतिमा नहीं, अभी तो प्रतिमाधारी मान जो है, तो प्रतिमाधारी होते ये लग शुल्कों को आचार्य श्री का जीव, जो अपने आचार्य श्री अभी थे, वो जीव वंदना कर रहा है हम लोगों को। हम वो सामने आ जाएंगे, हम उनको नमोस्तु नहीं करेंगे। पक्का पता चल गया कि ये ही आचार्य श्री विद्यासागर हैं, ये पक्का पता चल गया। केवली भगवान ने बता दिया, तो भी तुलसी मस्तक जब नभे तब धनुष बाण लो हाथ। रामचंद्र जी पहुंच गए कि भाई, तो तुलसी कहते हैं तुलसी मस्तक जब नभे,
तब धनुष बाण लो। इसी प्रकार यहाँ मस्तक झप झमे जब पिछी कमंडल लो हाथ। जी कमंडल होने दो। हाँ, अब मैं तो विद्यासागर हूँ, तुम्हारा गुरु हूँ, मैंने ही दीक्षा दी थी, तो जिस भेष ने दीक्षा दी थी उसको। तो अभी हम लोग जो नमस्कार कर रहे हैं आचार्य विद्यासागर महाराज को, आचार्य ज्ञान सागर महाराज को, आचार्य कुंद महाराज को नमस्तु कर रहे हैं, उनके जीव को नहीं, पर्याय को। जीव तो इस समय असंयमी है, वो असंयम दशा में चल गया, वो हमारे वंदना के योग्य नहीं है। इसलिए नमस्कार जीव को नहीं होता है, नमस्कार पर्याय को होता है। उस पर्याय को जैसे अभी अपन भाभी तीर्थंकर को नमस्कार कर रहे हैं, तो वो तो नरकों में पड़ा है अभी राजा श्रेणी, तो लेकिन अपन पर्याय को नमस्कार कर रहे हैं, वो जीव को नमस्कार नहीं कर रहे। अरहंत पर्याय को नमस्कार है, ना कि उस जीव को नमस्कार, वो तो नरकों में पड़ा है। यहाँ का ज्ञान ऊपर भी चला गया कि ज्ञान यहीं का यहीं समाप्त हो गया? चला भी जाता है, जा भी सकता है, अनुगामी ज्ञान का क्षोभसम जा सकता है। वहाँ कौन सी पढ़ाई करते, फिर भी सारा ज्ञान होता है। देवता आ अनार आदि का नहीं पढ़ते, फिर भी अंतर्मुहूर्त में उनको द्वादशांग का ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है, बिना पढ़े लिखे हो जाते हैं। यहाँ का क्षोभसम। लेकिन वो आचार्य श्री अब देव विद्यासागर हमारे द्वारा वंदनीय नहीं है, सामने भी आ जाए। देखो जैन दर्शन क्या कंसेप्ट है, आप वो भेष लाइए। एक महाराज अच्छी बात बता रहे, सचमा बता रहे आचार्य श्री का। जब आज के 20 साल पहले मुनि श्री प्रवचन सागर मान जो कुत्ता ने काट लिया था, और 21 साल पहले तो उनकी समाधि हो गई थी, तो हम लोग बड़े आकुल थे साथ में से कि अचानक ऐसा हो गया, एकदम शॉक लगा ना। तो उस अगल तरफ हम लोग थे, तब हमने आचार्य से पूछा, आचार्य महाराज जी अब महाराज जी हम लोग जय जयनंद बोल सकते उनको? जब हमने कहा आचार्य श्री हमारे प्रवचन से महाराज जी की असमय में समाधि हो गई, इस ढंग से समाधि हो गई, और कुत्ता काटने के बाद भी उनकी पूरी जागृति रही, उनकी उंगलियां पूरी ऐसे चलती रही, नुमकाम पढ़ते रहे। तो हमने पूछा कि कौन से स्वर्ग में गए, मतलब कहाँ गए होंगे। हमने क्या पूछा कि कहाँ गए महाराज जी, कहाँ पर गए होंगे, मतलब कौन स्वर्ग में गए होंगे। तो आचार्य जी ने कहा था असंयम में गए, इसलिए मनुष्य पर्याय मिली है, ये संयम इसका उपयोग कर लो। इसके बाद तो असंयम ही असंयम है। आप लोग जय जयंत क्यों करेंगे, वो आपको जय जयंत करेंगे जी। आचार्य विद्यासागर का जीव आपको जय जयंत करेगा, आप नहीं करोगे उनको, क्योंकि वे अब हार दान नहीं दे सकते, तुम तो हार दे सकते हो। हाँ, सारे देवता ये सौधर्मेंद्र आदि जिस समय तुम हार देते हो उस समय वे आपकी वंदना करते हैं, वो आपको जय जिनेंद्र कहेंगे, दमोह वालों जय जिनेंद्र। फिर कह देना हाँ साहब जय जिनेंद्र, कहाँ हो आजकल। तो हाँ, देवा भी तस्य प्रणमंती सयामणो। क्या कह रहे, जैन दर्शन की विशेषता देखो। उसी जीव को आज वंदना के योग्य नहीं रहा मरने के बाद। वो आचार्य श्री भली हमारे उपकारी थे, सब कुछ थे, लेकिन आज वो नमोस्तु के योग्य नहीं है। वो उल्टा हमें नमोस्तु करेंगे मुनि पर्याय को। सम्यक दृष्टि को ही मतलब वो जो देव बन गए हैं वो सम्यक दृष्टि को ही नमोस्तु करते होंगे, फिर मिथ्या दृष्टि को नहीं करते होंगे। अब वो मिथ्या दृष्टि को भी करते पाए गए, क्योंकि देवताओं का नियोगी पद होता है। मिथ्या दृष्टि को भी उनको सिद्ध होना पड़ता है, मिथ्या दृष्टि को भी उनको हाथ जोड़ना पड़ते हैं, नियोगी पद। रावण को भी विद्याएं सिद्ध हुई, तो उन विद्याओं ने कहा, पद्म पुराण में आया है प्रसंग कि तुम हमारे लिए समझाने आए हो। जब रावण की विद्याएं लक्ष्मण को समझाने आती हैं, राम को, कि देखो मेरा स्वामी रावण इस समय ध्यान में बैठे हैं और आपके सैनिक लोग उनको परेशान कर रहे हैं, क्या यही आपकी मर्यादा पुरुषोत्तम है? क्या यही आपकी मर्यादा है कि कोई निहत्था ध्यान में बैठा है और आपके सैनिक परेशान कर रहे? फिर लक्ष्मण ने जो फटकारा, आज तुम्हें हम नीति सिखाने आए हो देव बन करके? जब तुम्हारा स्वामी हमारी भाभी को उठा के ले जा रहे थे, तब कहाँ गई थी तुम्हारी नीति? तब कहाँ गई थी तुम्हारी नीति? जब तुम्हारे स्वामी ने हमारी पत्नी को, भाभी को उठा करके, उस समय रावण को तुमने क्यों नहीं समझाया?
और वो अनीति से वाटिका में एक स्त्री को रखे हैं, उसको क्यों नहीं समझाते? मेरे अनैतिक रूप से मेरे से युद्ध लड़ रहा है, उसको क्यों नहीं समझाते? तब देवता कहते हैं, लक्ष्मण भैया आपको मालूम है हम देवता लोग नौकर के समान होते हैं, जो हमें सिद्ध कर लेता है हमें उसकी बात मानना पड़ती, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। रावण ने मुझे सिद्ध कर लिया, अब वो जो हमसे कराएगा हमें करना पड़ेगा, वो मेरा स्वामी है। सम्यक दृष्टि भी करते हैं ऐसा? सम्यक दृष्टि को करना पड़ते हैं, उनका मन नहीं रहता मतलब? हाँ, उनको कई स्थानों पर व्यवहारों में सम्यक दर्शन, क्योंकि देवों का नियोगी पर्याय होती है, और नियोगी पर्याय में कई बार ऐसी स्थिति मानना यही चाहिए कि वो नहीं करेंगे, लेकिन निषेध नहीं कर सकते, क्योंकि शरण आयतन का तो उनका भी त्याग होता है, मिथ्या दृष्टि को जान के करेंगे नहीं। मुनीश्री आचार्य श्री जी, लेकिन नहीं करने का अर्थ पूजा पाठ नहीं करेंगे, लेकिन उनको स्वामी पना तो स्वीकार करते पाया गया। जैसे सर्विस वाले इसका करते हैं ना उल्लेख अपने बाप को। वीरसेन स्वामी महाराज ने लिखा है कि एक मिथ्या दृष्टि भावलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनिराज को 1200 विद्याएं सिद्ध हो गई। तो जो सम्यक दृष्टि था उसकी तो पूजा की, जो नहीं था तो उसको स्वामी तो बन गए, उनके आज्ञा में तो चलेंगे, लेकिन पूजन पाठ धार्मिक दृष्टि नहीं रहेगी। जैसे तुम्हारे नौकर मालिक में होता ना, नौकर मालिक में होता ना, अब तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा नेता पदाधिकारी मांसाहारी है, फिर भी आप उसको कलेक्टर को माननी कहोगे कि नहीं? बोलो। और मालूम है कि शराबी है, मांसाहारी है, सब दुर्गुण है, लेकिन न्यायालय का न्यायाधीश है तो आपको माननी बोलना पड़ेगा, आदरणीय बोलना पड़ेगा, माला भी पहनाना पड़ेगा। बस यही मान लो। अब इसको धर्म बुद्धि नहीं है। हाँ। ऐसे ही देवताओं को कई स्थानों पर करना पड़ता है, लेकिन धार्मिक बुद्धि से नहीं करेंगे। हाँ बोलो, कोई बात नहीं, बैठा। हाँ आवाज करें। अपन भी जैसे व्यवहारिक उसमें करते हैं, जैसे कोई जज के यहाँ जाते हैं तो उनसे मान नहीं बोलते हैं सब, तो उसमें मिथ्या दर्शन का दोष लगता है क्या? उनको माला धार्मिक बुद्धि ना होने से नहीं लगता, क्योंकि राजा का सम्मान नहीं करोगे तो स्पष्ट रूप से सोमदेव ने लिखा है कि व्यवहारिक जो नियम है ये धर्म बुद्धि से नहीं करना, पद के नियम से करना। मान गया कि पिताजी अभव्य हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, तो बेटा को पैर छूना पड़ेंगे, क्योंकि वो बाप है। नैतिकता यही बोलते, वो राजा है, आपको राजा को सलाम करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो राजा है। अब आप नियम ले लो कि मैं देव साध गुरु के अलावा किसी को नमस्कार फिर नहीं करोगे। जैसे पद्म पुराण में एक कथा आती है, सिंगोदर, सिंगदर नाम का एक राजा था, उसने वो नियम था उसका, लेकिन नियम नहीं होने पर आपसी व्यवहार तो निभाना ही। इंद्रजीत तद्भव मोक्षगामी था, वो रावण के पैर पड़ता था कि नहीं पड़ता था? और जानते हैं कि रावण क्या है? और तद्भव मोक्षगामी, इंद्रजीत मोक्षगामी जीव है। हनुमान अपने पिता के पैर पड़ते थे, अब पवनंजय मोक्षगामी जीव नहीं है, और हनुमान जी मोक्षगामी जीव है। तद्भव मोक्षगामी जीव अपने माँ के पैर पड़ेगा कि नहीं? और माँ स्त्री है, क्या स्त्री के पैर पड़े जाते हैं? स्त्री के पैर पड़े जाते हैं ना, माँ के पैर पड़े जाते हैं। अब वो माँ मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है, व्यवहार भाषा में यह देखा, धार्मिक बुद्धि नहीं आना चाहिए। कल आपका पेपर है, पेपर बन गया है महाराज जी, कुछ समझ में पेपर जब इधर समझ में आया, जब समझ में नहीं है तो देखेंगे क्या पर? समझ में तो आ रहा है, लेकिन वैसा उतना क्षरूप सब नहीं है। कल आपका पेपर है और आज हम लोग आपने समझाया बहुत अच्छा। संबल से इतला पाई, समझ में कुछ नहीं आई, हस्ताक्षर निहाल चंद हलवाई। कम से कम परीक्षा दो, पेपर पढ़ो तो सही, शायद एक आध बात कोई समझ में आ जाए। अरे 1 नंबर मिल गया तो बहुत है, 0 से तो अच्छा है। तो महाराज जी पेपर इतना सरल बनाया है कि सब लोगों को पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। नहीं, पेपर देखो क्या होता है, ये मत एक बात भी तुम्हें समझ में आ गई तो 0 से 1 नंबर भला है कि नहीं?
अरे पता नहीं कौन सा प्रश्न आ जाए और याद आ जाए महाराज जी ने ये बताया था, आएगा। और थोड़ा बहुत तो पढ़ो, बिल्कुल ही नहीं पढ़ो तो अच्छी बात नहीं। चलो अभी 24 घंटे में आप पढ़ लो तो मुझे लगता है कि 33 नंबर दायक हो जाएगा, लेकिन अब 24 घंटे तो पढ़ो ऐसा।